साथ साहब, एक तो ये गिला है और दूसरा उनको गिला ये है कि आप शायद ग्रोसरीज करने नहीं जाते, इतनी महंगाई हो गई है और आप जो है वो फिगर्स सिर्फ पॉजिटिव में पेंट करके बता रहे हैं। देखें, असल में मैं ज़रा इनकी रहनुमाई थोड़ी सी कर दूं। जो ये सीपीआई होती है उसमें 490 आइटम बास्केट में होते हैं, उसमें दर्जनों आइटम के रेट बढ़ भी रहे होते हैं और दर्जनों के कम हो रहे होते हैं। एवरेज जो है वो 2.4% रेट बढ़े हैं पिछले साल जनवरी के महीने के मुनासबत से। लेकिन जब 40% इन्फ्लेशन थी तो ये कह रहे थे मुल्क तबाह हो गया है और डिफॉल्ट होने लगा है। और आज जब 2.4% है तो उन्होंने वो 490 आइटम्स में से वो चंद आइटम्स के वो रेट गिनवा दिए कि वो महंगे हो रहे हैं। तो ये इनको क्रेडिट जाता है कि ये महंगाई और इन्फ्लेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। गुड फॉर हिम। लेकिन अवाम देखें, ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग अचीवमेंट कि महंगाई की शरह 2.4% पे आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंडिकेटर्स बेहतर हैं, एक्सपोर्ट बेहतर है, रुपया स्टेबल है, आपका फॉरेक्स रिजर्व $16.5 अरब के ऊपर आ गया है। अब इनके पास क्या, इनकी बातों से मुझे लगा है, इनकी बातों से एक ही पॉइंट आया है कि इनके पास एक कार्ड है कि हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यही फैला रहे हैं ना, कि हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाएंगे और जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। भाई, मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद, और मुल्क अब ग्रोथ के रास्ते पे है। तो आपकी जो ख्वाहिश है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है जब होगी तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो गलत है। क्योंकि अवाम देख रही है कि मुल्क बेहतर हो रहा है। अवाम आपके सूबे बंद करने के एजेंडे को सपोर्ट नहीं करेगी। अवाम आपके 26 नवंबर के जलाओ घेराव तोड़ फोड़ तशद्दुद के एजेंडे को सपोर्ट नहीं करेगी। अवाम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी और वो माशी इंटरेस्ट है। तो राना साहब, आप अलाउ करेंगे अवाम को 8 फरवरी के लिए बाहर आने के लिए, या पहले ही ब्लॉकेट कर देंगे? अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि अवाम उनका साथ नहीं देगी, लेट देम रोम फ्री देन। देखें, 8 फरवरी का बड़ा सिंपल हल है, ये लाहौर की इंतजामिया से राब्ता करे। अगर लाहौर की इंतजामिया के कोई कंसर्न्स हुए इनके हवाले से कि इनकी तारीख है तशद्दुद की, जलाओ घिराव की, तो हो सकता है वो इनको इजाज़त दे दे, हो सकता है वो ना दे। अगर इनको इजाज़त नहीं मिलती तो ये अदालत में चले जाएं। अगर अदालत में इनको इजाज़त मिल जाती है तो इनको इजाज़त होगी कि ये वहाँ जो है वो जलसा कर लें। और अगर अदालत भी इजाज़त नहीं देती, जैसे इनको 24 और 26 नवंबर को इजाज़त नहीं दी थी और उस इजाज़त के बावजूद इन्होंने इल्लीगल प्रोटेस्ट किया था, तो फिर उसके नताइज जो है वो सबके सामने है कि किस तरह इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया और फिर झूठा प्रोपेगेंडा किया। तो ये हल है। अगर इनको इजाजत, अगर लोकल इंतजामिया नहीं देती तो अदालत से ले लें, अदालत अगर इनको दे देती है तो जाहिर सी बात है। ठीक है, रजा साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक तो मुराद अली शाह साहब ने यह बात की कि IMF को गलत रास्ता दिखाया गया है, ये भी उन्होंने कहा कि वफाक हमें बंद गली में ले आया, और हुकूमत से अलग होने की भी वार्निंग दे दी पीपल्स पार्टी ने, जिसके बाद मुलाकात हुई आपकी वज़ीर आज़म साहब से। क्या प्रोसीडिंग्स हैं उस पर और अब क्या डिसीजन है पीपल्स पार्टी का? मैं समझता हूँ अभी चूंकि गवर्नमेंट का हिस्सा है पीपल्स पार्टी और कोऑपरेट भी कर रही है, और जो सूबाई असेंबली से बिल पास हुआ है IMF की कंडीशनैलिटीज में था और उस पर एक ब्रॉडर एग्रीमेंट भी था। तो ये वो प्रोसेस हैं जो कि होते चले जा रहे हैं कानून साजी के। तो इसी हवाले से वज़ीर आला साहब की ये स्टेटमेंट थी कि बाज़ औक़ात जब आप ये प्रोसेस को, इन कंडीशनैलिटीज को अग्री कर रहे होते हैं तो उस वक्त ऑन बोर्ड ले लिया करें तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान को, तो ताकि वो कंसल्टेशन के प्रोसेस में वो मीटिंगफुल भी और अपनी पार्टिसिपेशन ही महसूस करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अब आप 6 केनाल निकालने जा रहे हैं इंडस रिवर से, तो वो सूबे सिंध को जो है वो तकलीफ दे रहा है, वो ठीक नहीं है, उस पर एतराज किया जा रहा है। उसमें भी शिकायत यही है कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि नेशनल लेवल के हैं और अफेक्ट करते हैं प्रोविंसेस को और ट्रेड सिटीज को और कमर्शियल हब्स को, उनके मुताबिक कोई आप फैसले करें तो आप कंसल्टेशन का प्रोसेस करें। तो मैं समझता हूँ लीडरान के रवैये हैं, उसकी शिकायत की जा रही है, और अगर वहां पे कोई मजबूत रिस्पॉन्स आता है और बातचीत होती है तो एक अच्छी बात। रजा साहब, लेकिन जो 1 साल से आप तकरीबन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास की बात कर रहे हैं वो तो अब तक नहीं हुआ। हाँ, वो सिर्फ ये नहीं कि वज़ीर आला सिंध उसको डिमांड कर रहे हैं मुज़म्मिल भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट है ना, हर 3 महीने में उसको होना चाहिए। तो आप आइन के हवाले से जब आपने वफाक के वज़ीर आज़म हैं और आपको चारों सूबों को लेके चलना है, तो जो आइन आप पे जो आइन आप पे जिम्मेदारियां लगाता है, जो कि आइनी जिम्मेदारियां कहते हैं, उनको पूरा करना चाहिए। उसको आपको उसके हिसाब से आपको जो है हर 3 महीने में, ताकि ये जो इश्यूज है ना
ये फिर बढ़ते नहीं है रजा साहब। लेकिन रजा साहब, आपका इमेज क्योंकि पीपल्स पार्टी ओवर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री चैंपियन करती आई है डेमोक्रेसी की कॉज को या सिविल लिबर्टीज़ को, पीका जैसे कवानीन जब आते हैं और सदर पाकिस्तान भी उसको साइन कर देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे पीपल्स पार्टी का वो इमेज सफ़र करता है जिस पर आप अपने वोटर को हमेशा कन्विंस करते आए हैं कि हम सिविल लिबर्टीज़ की, डेमोक्रेसी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे? मैं समझता हूँ डिफिकल्ट डिसीजन था। पीका वाज नॉट अ डिसीजन। और अगर आप कहें कि जी एक आइडियल माशरे में जहां पे सब ठीक चल रहा, या सब आइन की पासदारी कर रहे हैं और जमहूरियत हो और जबरदस्त इदारे काम कर रहे हो, जुडिशरी हमारी आजाद हो और पुलिस वगैरह सब ठीक हो चुका हो, वहां के हिसाब से तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो स्टैंड करता है। लेकिन जहां मादर पिदर आजाद मीडिया हो जाए, और मीडिया ये नहीं जो आप लोग हैं, आप तो ज़ाहिर नेशनल मीडिया में बैठते हैं, आप तो खुद ही एहतियात करते हैं, गुफ्तगू में एहतियात फरमाते हैं, यहाँ पे वीलॉग्स भी मैं सुनता हूँ, उसमें भी एहतियात होती है, अच्छी जुबान इस्तेमाल होती है। लेकिन जब आप मादर पिदर आजाद हो जाए तो फिर आइन को अगर आप पढ़ेंगे, जहां पे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हुई है मुज़म्मिल भाई, तो वहां कई चीजों की कदगन भी लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे खड़े हो जाएं और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ बात करना शुरू कर दें, आइन से रोकता है आपको स्टेट के खिलाफ साहब। लेकिन 2022 में जब पीटीआई ऑर्डिनेंस लेके आई थी, उस वक्त तो मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी क्रिटिसाइज कर रही थी इसको। ये भी तो एक इशू है ना कि कंसिस्टेंसी नहीं होती यहाँ कानून साजी में, हुकूमत में आके अच्छा लगता है कवानीन। मैंने तो इसीलिए कहा ना, मैं तो पहली जो अगर मेरा जुमला सुनेंगे, मैंने कहा कि आइडियल सिचुएशंस हो, ठीक है। अब वो सिचुएशंस आ गई हैं कि मुल्क से बाहर बैठ के जो वीलॉगर्स हैं या खबरें दी जाती हैं, या इवन अभी मिसाल के तौर पे हम गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आपके प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है, हमने एक ऐसी मफरूजे में गुफ्तगू की है जो खत एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, इस तरह की चीजें जिससे कि माशरे के अंदर, सियासत के अंदर एक हिजान हो जाए, एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाए। अगर आप उसकी फैक्ट फाइंडिंग पे जाएं तो आपको नजर ना आए, और आवाम सुन रही है बैठ करके, ये वो अपना जहन बना रही है, माइंड बना रही है, उसके माइंड में इंसाइटमेंट भी आ सकती है मिसाल के तौर पे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप हाँ, जहाँ ज्यादती हो रही है, जहाँ क्रिमिनल पनिशमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, उस पर नजरसानी की जा सकती है। आइन और कानून में मुज़म्मिल भाई, देयर इज ऑलवेज द रूम टू अमेंड इट। चलें, पॉइंट आ गया आपका। मैं जाती मेरी राय है, पार्टी सेट का मेरी जाती राय है, ये जो पनिशमेंट वाला मामला है गालिबन 26A, उसको दोबारा देखा जा सकता है।